हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लोकेट √5, √6 एंड √7 ऑन नंबर लाइन। हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को ये पता है कि जो √5, √6 और √7 है वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है और हम इन इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा स्टूडेंट्स कि हम इन नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो मैं आपको समझा रहा हूं विदाउट एनी मेजरमेंट। आपको इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मेजरमेंट लेके आप इजीली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप स्केल का यूज करके और कंपास का यूज करके आप इसको बना सकते हैं। मैं आपको हिंटली रफली वाइज आपको ये समझा देता हूं, लेकिन आई होप आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा और आप इसे अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये इसका एक मेथड सिखा देता हूं जिससे आप इजीली इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो हमें एक लाइन बनानी स्टूडेंट्स, तो हमने एक लाइन बना ली, हमारे अकॉर्डिंग हमने एक लाइन बनाई स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन को स्टूडेंट्स हम एल नेम दे देते हैं। ये हमने इस लाइन को एल नेम रिप्रेजेंट किया है। ओके स्टूडेंट, एक लाइन ली हमने जिसको हमने एल लाइन बोला है। अब इस लाइन पर हम एक ओ पॉइंट लेंगे। ये हमने यहां पर स्टूडेंट्स एक ओ पॉइंट लिया और स्टूडेंट ये जो ओ पॉइंट है वो हमारे जीरो को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने जीरो को रिप्रेजेंट कर दिया। ओके स्टूडेंट, ये बात यहां तक समझ में आ गई कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको हमने एल नाम दिया। फिर इसी लाइन पे हमने एक ओ पॉइंट लिया जो जीरो से रिप्रेजेंट होता है। अब हम स्केल का यूज करके यहां पर मेजरमेंट लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम √5 का बनाएंगे। तो मैं यहां लिखता हूं सॉल्यूशन। ये हमारे पास √5 है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम √5 को हमने कहा था हमारे जो प्रीवियस लेक्चर था, मैंने कहा था कि जब भी हम स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हम राइट एंगल में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और राइट एंगल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पर हम जो ये √5 है, इस √5 को स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? उस फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे इसको? अब ये √5 है तो √5 को मैं राइट हैंड कर देता हूं 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर इट मींस 4 हो गया और 1 का स्क्वायर इट मींस 1 हो गया। इट मींस 4 + 1 मिलकर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा? 5। इट मींस जो √5 है वो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें इसी को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो जो हमने स्टूडेंट यहां पर 2 लिया है, ये 2 हमारे पास बेस हो जाएगा और जो ये 1 हमारे पास है ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो वहां पर फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर, और जो ये स्टूडेंट हमारे पास है हाइपोटेनस हो जाएगी, ये हमारे पास बेस हो जाएगा और 1 हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी को हम शो करते हैं स्टूडेंट यहां पर। अब स्टूडेंट इसको अगर मेजरमेंट करना हो तो हमें स्केल का यूज करना है। तो स्केल में आप बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग टाइप से करते हैं, तो मैं आपको सिखाता हूं। आप जो स्कूल स्केल में आपके पास जो सेंटीमीटर लिखे होते हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस टाइप से हम लिखे होते हैं। तो मैं जब ये मेजरमेंट करूंगा तो स्टूडेंट्स मैं इस तरह से इसको मेजरमेंट कर सकता हूं। मैं जब रूलर को यूज करूंगा तो मैं वहां लिख सकता हूं कि लेट हमने वहां पे किया कि जो 2 सेंटीमीटर है वो हमारे पास कितना है? 1 यूनिट के इक्वल होगा। हमने कंसिडर किया कि जो अगर हम स्केल से मेजरमेंट करेंगे तो हमने लिखा कि 2 सेंटीमीटर जो होगा वो हमारे 1 यूनिट के इक्वल होगा। तो आप इसको फिर हम क्या करेंगे? स्केल से इसको मेजरमेंट करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो मान लीजिए स्टूडेंट ये मेरे पास हमने 1 लिखा और ये मेरे पास कितने सेंटीमीटर का स्टूडेंट्स? ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर 1 यूनिट यूज कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने सेम यहां पर भी ये ले लिया हमने, ये मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स? 2 यूनिट हो गया, जो कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर का। फिर सेम हम यहां पे भी ये ले लेते हैं 3 स्टूडेंट हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। इट मींस ये क्या हो गया? 0 से लेके यहां तक 1 यूनिट, यहां से हमारे पास 2 यूनिट और ये हमारे पास 3 यूनिट।
तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 3 यूनिट लिया जो किसके इक्वल हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर के इक्वल। तो आप ऐसे स्केल का यूज कर सके और आप ऐसे आप यहां पर यूनिट डिनोट कर सकते हैं। अब मैंने आपको स्टूडेंट्स कहा था कि हमें जो बेस लेना है वो 2 यूनिट का लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 2 यूनिट का बेस देखो, यहां से देखो 2 यूनिट स्टूडेंट हमारे पास यहां पर है, तो हमने इसको लिख दिया, ये हमारे पास 2 यूनिट का बेस हो जाएगा। ये हमारे पास 2 यूनिट का बेस है और इसको स्टूडेंट हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मींस ओ ए हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं कि जो ओ ए है हमारे पास वो कितना है, 2 यूनिट का हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेस हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट जब हमारे पास बेस हो जाएगा तो हम इस ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आपको हमने कहा था कि कंपास यूज करके आप यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, और आपको आता होगा, आप 90 डिग्री एंगल बनाना आपको आता होगा। तो आप वही यहां पर ए से यहां पर आप सेंटर रखेंगे और यहां से आप क्या करेंगे, आर कटेंगे। ये आपने आर काटा, ये 60, ये 120 और ये मेरे पास 90 का। तो हमने ये क्या बना दिया स्टूडेंट, ये हमने 90 डिग्री एंगल बना दिया, जिसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। बट इसकी जो लेंथ होगी स्टूडेंट्स, वो लेंथ होगी 1 यूनिट की, क्योंकि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमारे पास कितना है, 1 यूनिट का है। तो हमें यहां पर कंपास से स्केल से मेजरमेंट करके, क्योंकि 1 यूनिट इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 2 सेंटीमीटर, तो हमें यहां पर एक 2 सेंटीमीटर का आर्क काट देंगे। तो यहां से हम कंपास लेके यहां से एक आर्क काट देंगे स्टूडेंट हम, तो इसको नाम दे देते हैं बी। इट मींस ये ए बी जो है ओ ए के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। हम यहां लिख देते हैं यहां पे कि जो ए बी है परपेंडिकुलर ओ ए होगा हमारे पास, और ये जो ए बी की जो लेंथ होगी वो हमारे पास स्टूडेंट कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। ये हमने लिख दिया यहां पे 1 यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने कितनी ली, ए बी हमारे पास हो गई, सो ए बी इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट कौन सा है, जो हमारे पास परपेंडिकुलर था। तो स्टूडेंट्स वापस एक बार देखिए, ओ ए हमने लिया, जो हमारे पास हमने कहा था कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है और राइट ट्रायंगल बनाना है। तो यहां पर हमारे पास ओ ए हमारे पास बेस हो गया, और वो कितने यूनिट का है स्टूडेंट, 2 यूनिट का है। ओके, सेम ऐसे ही 1 जो हमारे पास है परपेंडिकुलर है, तो हमने ए बी ले लिया जो परपेंडिकुलर है, और वो कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है, जो हमारा ओ पॉइंट है, जो हमने ओ पॉइंट लिया, उस ओ पॉइंट को हमें क्या करना है, बी से ज्वाइन करना है। ओके स्टूडेंट्स, हमें इसको ज्वाइन करना है, तो हमने यहां पर स्टूडेंट ज्वाइन कर दिया, ये हमने यहां पे इसको ज्वाइन किया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक राइट ट्रायंगल बन गया। जो कौन सा राइट ट्रायंगल है, ए ओ बी, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन गया। और स्टूडेंट ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट मिलकर हमारे पास क्या बन गया, √5। ये स्टूडेंट हमारे पास √5 हो जाएगा। जो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इसके अकॉर्डिंग, ये हमारे पास बेस हो गया 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर मिलके जो हाइपोटेन्यूस हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास √5 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन पे, इस नंबर लाइन पे आर काटना है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ओ को सेंटर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओ को हमें सेंटर लेना है, सेंटर लेके कंपास से हमें ओबी रेडियस लेना है। ठीक है, कंपास से हमें ओबी रेडियस लेना है, ओबी रेडियस लेके हमें यहां से आर्क काटना है। ये हमने यहाँ पे आर्क कट किया, ये हमने पी पॉइंट पे मिलेगा, और ये जो ओपी जो हमें पॉइंट मिला है, जो ओपी हमारे पास लाइन है, ये हमारे पास होगा √5। ओके स्टूडेंट्स, क्या किया, ओ को हमने सेंटर लिया और ओबी हमारे पास रेडियस है, फिर कंपास को यहां पुट करके यहां से हमें एक आर्क कट करना है, और जो हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पी पॉइंट हो जाएगा। तो ये ओपी जो स्टूडेंट हो जाएगा वो हमारे पास √5 हो गया। तो आपको √5 बनाना स्टूडेंट समझ में आया होगा। इट मींस सो ओबी इक्वल टू ओपी इक्वल टू √5। तो स्टूडेंट्स हम इस तरह से √5 को बनाते हैं। वापस से बात देख लीजिए, हमने एक लाइन ड्रॉ की एल, और इस लाइन पे एक ओ पॉइंट लिया जो 0 को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमने यूनिट रिप्रेजेंट कर दिया, 2 यूनिट जो हमारे पास है वो हमारे पास बेस है, 2 यूनिट की बेस हो गई। इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो हमारे पास ए बी है, और ये हमारे पास 1 यूनिट की है। फिर हमने ओ को बी से ज्वाइन किया और ओ को सेंटर मान के ओबी रेडियस का आर्क कट किया, तो हमारे पास कौन सा गया स्टूडेंट, √5 हमारे पास बन गया। ओके क्लियर स्टूडेंट, अब हमें √6 बनाना है। तो हम स्टूडेंट्स इसी को यूज करके
हम जो रूट 5 बनाया स्टूडेंट, इसी को यूज करके हम रूट 6 बना सकते हैं और रूट 7 भी बना सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम कैसे बनाएंगे इसको। 6 को रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। तो रूट 6 को स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स बी पॉइंट है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर इट मींस आपको यहाँ पर 90 डिग्री बनाना है और फिर उसे कंपास से कट करना है 1 यूनिट। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट्स कंपास यूज करके 90 डिग्री बनाएंगे। मैं यहाँ बना रहा हूँ 90 डिग्री स्टूडेंट्स। यहाँ से बी से हमें 90 डिग्री बनाना है, तो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट हमने 90 डिग्री ये यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, जो यहाँ पर ये स्टूडेंट क्या है 90 डिग्री है मेरे पास। और फिर हम यहाँ पे कंपास को यूज करके स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 यूनिट का आर्क कट कर देंगे और इसको नेम स्टूडेंट हम दे देंगे सी। ओके स्टूडेंट्स, ये बी से हमने 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिया था, तो हम स्केल से मेजरमेंट करके 1 यूनिट का यहाँ पे आर्क कट कर देंगे और उसको नेम देंगे सी पॉइंट। फिर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस ओ को सी से ज्वाइन करना है। ये हमारे पास जो बीसी है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है 1 यूनिट है। ये बीसी हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स 1 यूनिट। अंडरस्टूड। अब हमें ओ को सी से स्टूडेंट्स क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा। तो आप स्टूडेंट ज्वाइन करें इसको। ये हमने ओ को सी से ज्वाइन कर दिया स्टूडेंट्स। ये हमारे पास ओ को हमने सी से ज्वाइन कर दिया है। उसके बाद आपको पता है अब ओ हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, सेंटर है, और ओसी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, कंपास का यूज करना है। ओसी जितना कंपास को ओपन करना है और वहां से हमें स्टूडेंट्स एक आर्क काटना है। किस पर, इस एल लाइन पर। ओके स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ गई कैसे हम बना रहे हैं। तो अब कंपास का यूज करेंगे। तो कंपास का यूज करके हमें यहां से एक आर्क बनाना है। ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट्स। ये हमारा एक आर्क ड्रॉ हो गया और इसको नाम स्टूडेंट हमने दे दिया क्यू नेम दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसको क्यू नाम दे दिया। अब बीच में से हम थोड़ा सा इसको कट कर देते हैं, डॉटेड लाइन बना देते हैं इसको हम। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो गया, रूट 6 हो जाएगा। तो हम यहां लिख देते हैं, तो ये हमारे पास रूट 6 हो गया। कैसे हुआ स्टूडेंट रूट 6 हमारे पास, रूट 6 इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बिकॉज क्यों, क्योंकि हमने पहले क्या किया स्टूडेंट्स, रूट 5 बनाया, तो ये हमारे पास रूट 5 था। और फिर आपको पता है ये तो हमारे पास हो जाएगा, बेस हो जाएगा रूट 5, और 1 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जो हमने यहां पर बीसी यहां पे ड्रॉ किया है। यहां लिख देता हूं, नाउ बीसी परपेंडिकुलर ओबी एंड बीसी इक्वल टू 1 यूनिट। ओके स्टूडेंट, बीसी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगी। और ये बीसी जो है ओबी पे परपेंडिकुलर है। फिर हमें ओ सी को सेंटर लेके हमने एक आर्क कट कर दिया, जो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है रूट 6 को। अब हम यहां लिख देंगे, सो ओ सी इक्वल टू ओ क्यू, ओ सी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू रूट 6। ये स्टूडेंट्स हमने रूट 6 को रिप्रेजेंट कर दिया। आपको समझ में आएगा रूट 6 कितना इजी हो गया। पहले हमने रूट 5 को रिप्रेजेंट किया और उसके बाद में इसी रूट 5 को यूज करके हमने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट, रूट 6 का बनाया। अब सेम स्टूडेंट्स यहाँ पर हम रूट 7 भी बना सकते हैं। जैसे हमने रूट 6 बनाया स्टूडेंट, हम वैसे हम यहाँ पर रूट 7 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स कैसे रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। अब स्टूडेंट जो हमारे पास ये सी पॉइंट था, अब यहां पर स्टूडेंट हमें ओसी लेना है, क्योंकि हमें रूट 7 बनाना है। तो ये हमारे पास रूट 6 है। अब ओसी से स्टूडेंट्स हमें वही परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इट मींस 90 डिग्री एंगल आपको बनाना है। तो आप यहां से वही एंगल बनाएंगे स्टूडेंट्स। ये हमने यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना दिया यहाँ पे, और यहां पर हमने 1 यूनिट कट कर दिया। इस पॉइंट को हमने नाम स्टूडेंट बी दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहां पर बीसी की जो लेंथ ली थी 1 यूनिट ली, सेम हम यहां पर सीडी भी 1 यूनिट की लेंथ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहां पर भी 1 यूनिट की लेंथ ले ली। और फिर हमारे पास हमने सी से
1 यूनिट का आर्क कट किया और जिसको हमने स्टूडेंट डी पॉइंट से इसको रिप्रेजेंट किया। अब हमें क्या करना है, ओ को डी से ज्वाइन करना है स्टूडेंट, ठीक है। अब आप ओ को डी से ज्वाइन करें, ये हमने ओ को डी से ज्वाइन किया, तो अब हमारे पास ओडी स्टूडेंट क्या बन जाएगा, ओडी हमारे पास बन जाएगा रेडियस। अब इस रेडियस हमें क्या करना है, यहां पर इस नंबर लाइन जो हमने एल लिया यहां पर हमें आर कट करना है, तो आप यहां पर कंपास यूज करेंगे। कंपास यूज करके स्टूडेंट्स आप यहां पे आर काटेंगे, ये आपने स्टूडेंट यहां पर आर काट दिया और इसको हम नेम देते हैं स्टूडेंट्स, आर नाम दे देते हैं और इसको हम डॉट फॉर्म में बना देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये ओडी, ये हमारे पास √7 हो गया और यहां से हमारे पास ओ से आर तक हमारे पास √7 हो गया। इट मींस पहले हमने स्टूडेंट जो हमारे पास थी √7 जो होगा स्टूडेंट, √7 जो होगा हमारे पास √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, √7 को बनाना है, इट मींस √6 का स्क्वायर, ये हमने पहले √6 का स्क्वायर बनाया, पहले √5 बनाया, फिर √6 बनाया। अभी √6 को यूज करके स्टूडेंट्स हम √7 बना रहे हैं, इट मींस √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √7 का स्क्वायर। इट मींस आपके पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, फिर हम यहां लिखेंगे कि ड्रॉ ये CD परपेंडिकुलर स्टूडेंट किस पर है, OC पर। ये जो CD है OC के परपेंडिकुलर है एंड CD इक्वल टू 1 यूनिट, और CD स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 1 यूनिट है। सो OD इक्वल टू OR जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √7 को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट। ऐसे आप देखिए हमने √5 को, √6 को और √7 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, एक ही फिगर बनाया स्टूडेंट, हमने एक ही नंबर लाइन यूज की।